हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे माय डियर फ्रेंड्स तो मुश्किलें हजार आएंगी। वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी माय डियर फ्रेंड्स। बोलो, मैं हूं, मेरा नाम है अजय और मैं हूं लेवल 5, लेवल 6 आ गया हूं मैं। सॉरी, मैं भूल जाता हूं, मैं लेवल 5 से लेवल 6 पे आ गया हूं क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों को मूर्ख बना करके अपनी डाउनलाइन में शामिल कर लिया है। जी हाँ, ये जो कामयाबी शोर मचाएगी वाली लाइन है, इसके आगे कुछ भी फिट कर दो, मुश्किलें, दौर, फलाना ढिमका, और उसके बाद किसी भी मोटिवेशनल सेशन में जितने भी ये पॉन्जी स्कीम चल रही हैं, ये एमएलएम के फालतू के फ्रॉड चल रहे हैं, इसमें ये लाइन जो है ये बहुत ही आसानी से सुनी जा सकती है। और अब इस तरह का मोटिवेशंस का दौर शुरू हो चुका है। तमाम सारी जूम मीटिंग्स हो रही हैं, तमाम सारे यूट्यूब पर मीटिंग्स हो रही हैं, लाइव सेशन चल रहे हैं, और उसमें अपने डाउनलाइन को ये लेवल 5, लेवल 6 सबका लेवल निकलेगा वाले लोग जो है अपने डाउनलाइन को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं कि नहीं नहीं, इनकी बातों पे भरोसा मत करो, ये सब लोग तो फर्जी हैं, ये लोग तो सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए वीडियो बना रहे हैं, इनकी बातों को मत सुनो। तुम लोगों को क्या करना है, डटे रहना है। कंपनी के इस समय में कंपनी ने इतना अच्छा मौका दिया है, ईद के मौके पर इतनी बड़ी स्कीम निकाल दी है, और तुम लोग कंपनी में शक कर रहे हो। याद करो वो हसीन लम्हे जब तुमने वो $100 लगाए थे और वो $100 $1000 बन गए थे, तो उन हसीन लम्हों को याद करके फिर से $2000 डाल दो। इस तरह के मोटिवेशनल सेशंस आजकल चल रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पिछले 2 वीडियोस की, जहां मैंने HAHM और ट्रेजर एनएफटी के बारे में बताया था कि किस तरह से कंपनीज फ्रॉड है। अब यहां पर क्या है, इतना कहने के बाद इनकी जो गवारों वाली फौज थी, जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, उन्होंने आगे कमेंटबाजी करनी शुरू कर दी। उसमें से एक कमेंट ये था कि भाई साहब, प्रूव करके दिखाओ कि कंपनी फ्रॉड है। ठीक है, देखो अब क्या होता है कि जब तक कंपनी पैसे दे रही है तब तक आप क्या प्रूफ करोगे, है ना। और मैंने ये तो कहा नहीं था कि कंपनी पैसे नहीं दे रही है, मैंने तो ये कहा था कि इस तरह की कंपनी विश्वास दिलाने के लिए शुरुआत में पैसे देती है। इसके बाद मैं आपको डेस्कटॉप पे चल के दिखाऊंगा कि मैं इसको पॉन्जी स्कीम क्यों कह रहा हूं, और क्यों मैं कह रहा हूं कि प्रबल संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में कंपनी बुरिया बिस्तर समेट करके भाग जाएगी। यानी कि फर्जी ऐप, वैसे तो ये कंपनी अपनी है नहीं, ये जो भी फर्जी ऐप है ये बुरिया बिस्तर बांध के निकल जाएगी। अब होता क्या है, जो ये मोटिवेशनल, अब कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि भाई तूने ज्वाइन किया है, तू इससे पैसे कमा रहा है और तू व्यूज के भी पैसे कमा रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है यार, तो उन अकल के अंधों को ये बता देता हूं कि यूट्यूब के वीडियोस में उतने पैसे नहीं मिलते जितने इन फर्जी स्कीम्स को प्रमोट करने से मिलते हैं। तो अगर मुझे पैसे कमाने होते तो मैं इसको प्रमोट करके पैसे कमा रहा होता, राइट। इतना अकल नहीं तुम्हारे पास, घुटनों से सोचते हो। एनीवे, तुमको जवाब दे चुका हूं। दूसरा सवाल ये पूछा गया था, जो बहुत ज्यादा लोगों ने लिखा कि इतने साल से चल रही है, 3 साल से चल रही है, कोई 2, अच्छा ये खुद ही श्योर नहीं है कि 2 साल से चल रही है, कि 3 साल से चल रही है, कि 5 साल से चल रही है। कोई कह रहा है 2021 से चल रही है, कोई कह रहा है, मतलब कोई कह रहा है कि मैं तो 3 साल से कमा रहा हूं। अच्छा, एक भाई ने तो, जब मैंने लिखा ना कि वो पेमेंट नहीं आ रही है, ऐसा कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो एक भाई ने 25 तारीख की डेट में 26 तारीख की विड्रॉल दिखा दी कि मेरे को देखो विड्रॉल आई है, देखो 26 तारीख की। मतलब इतना ये लोग मोटिवेट करने में लगे हैं, मूर्ख बनाने में लगे हैं अपने नीचे वालों को, कि जो है उन्होंने डेट तक चेंज करके स्क्रीनशॉट भेज दी। ठीक है, तो जिन मूर्खों ने कहा था कि मैं जूम सेशन में क्या कर रहा था, भाई साहब यूट्यूब पर जाइए, सारे जूम सेशन जो है वो उनके लाइव सेशन चल रहे होते हैं यूट्यूब पर। जरा सा भी आप रिसर्च करने के लिए अगर इसके बारे में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लाइव सेशन मिल जाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप इस लाइव सेशन को सुनेंगे तो वहीं पर ये खुद ही लोग, मतलब इनके लेवल 5, लेवल 6 वाले लोग जो है ना, ये खुद को ही एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। मैंने एक लाइव आज सुबह भी देखी। अच्छा, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं, 6 बजे शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइव, दिस एंड दैट। वहां पर ये बताया जा रहा था कि मतलब, अच्छा ये इंकरेज किया जा रहा है वहां पर, मतलब जितने भी लेवल 5, लेवल 6 के लोग हैं ना, वो नीचे वाले लोगों को आपको ये कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि भाई साहब एक साथ सिस्टम से पैसे विड्रॉ मत कर लेना, भले ही विड्रॉ हो रहे हो, निकाल मत लेना, क्योंकि अगर तुम निकाल लोगे ना तो सिस्टम खत्म हो जाएगा, और सिस्टम खत्म हो जाएगा ना तो इसके जिम्मेदार तुम हो भाई साहब। इसमें कंपनी कुछ जिम्मेदार नहीं है। कंपनी कल को बोल सकती है कि भाई तुम जिम्मेदार हो, तुमने एक साथ सारे पैसे निकाल। अरे कंपनी तो अंबानी की बाप है ना, कंपनी तो बिल गेट्स से भी ऊपर है, तो फिर मतलब बांट रही, देखो ना ईद के त्योहार में ये बांट रही। अच्छा, ये लेवल 5, लेवल 6 वाले लोग जो हैं, ये सीधे मिस्टर बिलाल और मिस्टर डेविड, मतलब कंपनी के मालिकों से इनका संपर्क है, ठीक है ना, सीधे वहीं से न्यूज लेकर के आते हैं। उन्होंने इंश्योर किया कि मैं डेविड सर से पूछा, डेविड सर ऐसा ऐसा, डेविड सर इनका अकाउंट, और डेविड सर ने मेरा काम कर दिया। तो डेविड सर जो अब डेविड सर, मतलब इट्स लाइक कि कंपनी में और कोई है ही नहीं, सिर्फ डेविड सर है और बिलाल सर है, वही कंफर्म करते ला के सारी चीजें। अब समझो ये तो वैसे ही हो गया ना, जैसे कि मैं महिंद्रा के शोरूम में जाऊं
और मैं अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए दूं, और उसके बाद जो है जो सर्विसिंग करने वाला बंदा हो वो सीधे आनंद महिंद्रा को फोन करता है, हेलो सर, सर ये साइलेंसर खराब हो गया, कौन से शॉप में मिलेगा करके, यार सर वो शॉप वाला ऐसा सीन हो गया इसमें, ठीक है ना। तो कंपनी के जो मालिक है ना डेविड सर, वो सीधे संपर्क में है जितने भी लेवल 5, लेवल 6, लेवल 4 वाले लोग हैं, इन सबके संपर्क में है। तो अब क्या हुआ कि इसी मीटिंग के दौरान में मुझे ये पता चला कि ये जितने भी लेवल 5, लेवल 6 के लोग हैं, ये नीचे वालों को पैसा निकालने के लिए मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और साथ में बोनसेस दिए गए हैं। $2000 से लेकर के $2 लाख तक के बोनसेस इनको दिए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि अपने जितने भी डाउनलाइन हैं इनसे 80% लोगों से ये ईद वाला ऑफर जो है इसको एनरोल कराइए। अगर आप अपने डाउनलाइन में 80% लोगों से इस ऑफर को एनरोल करा लेते हैं तो भैया आपको $2000 से लेकर $2 लाख तक का बोनस मिलेगा। तो क्यों नहीं ये लेवल 5, लेवल 6 वाले भौंकना शुरू करेंगे? क्यों नहीं ये लोग आकर के यूट्यूब पर जो दूसरों के प्रति, हमारे प्रति, या जिन लोगों ने भी इसके बारे में सच्चाइयां उजागर की है उनके प्रति नेगेटिव बात नहीं करेंगे? अच्छा, बाइनेंस पता ही होगा ना, आप नहीं पता तो गूगल कर लेना, पता ही होगा। तो बाइनेंस में एक आर्टिकल छपा, ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूं, एक नहीं तमाम आर्टिकल छपे जिसमें बताया गया कि ट्रेजर एनएफटी स्कैम है, क्यों है, क्या है, मैं लिंक दे दूंगा, आप पढ़ लेना, उसमें तमाम सारे प्रो एंड कॉन सारी बातें लिखी गई हैं। अब इस जो मीटिंग चल रही थी उस मीटिंग में एक लेवल 5 या लेवल 6 के बंदे थे, उन्होंने कहा कि जब कोई कंपनी बड़ी होती है, सोचिए बाइनेंस जैसी कंपनी को ट्रेजर एनएफटी से जलन हो रही है। क्या हो रही है? जलन। यार मतलब मूर्खता की भी हद होती है, कैसे मोटिवेट कर लेते हैं यार। बाइनेंस लिख रहा है, बाइनेंस अपने वेबसाइट पे लिख रहा है कि ट्रेजर एनएफटी अनलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, ये एक स्कैम हो सकता है। तो दोस्तों एक बात समझिएगा, आप छोटा सा बात बताने जा रहा हूं कि बाइनेंस को क्या जरूरत लगा हुआ है ट्रेजर को बदनाम करने का? क्या फायदा है बाइनेंस को? क्या फायदा है ट्रेजर रहे या ना रहे? तो दोस्तों स्कैम बड़े लेवल पे होता है, बड़े तरीके से होता है, बड़े नाम को ही बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, छोटे नाम को तो लोग पूछते भी नहीं है। अच्छा, नीचे वाले हो भी जाते हैं मोटिवेट, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट भेजे जाते हैं ना कि मैंने इतना कमा लिया, मैंने उतना कमा लिया, मेरी टीम अर्निंग ये है, मेरी फलाना अर्निंग ये, ढिमाका अर्निंग ये। अच्छा, कल मैंने उसका जिक्र नहीं किया था, पर इनका ईद वाला ऑफर देखोगे ना तो इसमें क्या है, जितना आप डालोगे उतना तो आपको मिलेगा ही। अच्छा, उसमें वो जो 86 वाला प्लान था, 169 वाला प्लान था, ये सारे जो है अब खत्म हो गए। तो अब आपको लेना है तो 369 का लेना है या और ज्यादा के प्लान लेने हैं। और साथ ही नीचे जो मैंने कल गौर नहीं किया था, आज मैंने उसके बाद मैंने गौर किया वीडियो के बाद, कि इसमें एक ब्लाइंड बॉक्स भी खुलेगा। तो मतलब जो पैसे आपके डबल हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, साथ में ब्लाइंड बॉक्स भी खुलेगा। यानी कि आपको इसमें किसी दो ऑफर को एनरोल कर लोगे, मतलब मान लीजिए पहला 86 का किया, दूसरा 169 का किया, तो आपका एक ब्लाइंड बॉक्स खुल जाएगा। वो ब्लाइंड बॉक्स कितने का भी हो सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं मेरा $1000 का खुल गया, यूएसडी का खुल गया, कोई कह रहा है मेरा 100 यूएसडी का खुल गया, कोई कह रहा है मेरा 5000 यूएसडी का यूएसडी का खुल गया। तो मतलब इतने का ब्लाइंड बॉक्स भी खुल रहा है। मतलब आपने पैसा लगाया खाली 89 + 169, पर ब्लाइंड बॉक्स खुल गया $1000 का। तो इस तरह की भी मूर्खता वाली स्कीम यहाँ पे फेंकी जा रही है। अब आप बोलो मुझे कि क्या क्यों दे रहे हैं ये पैसा? तो अच्छा, हाँ, इसके ऊपर इसका भी तर्क है। ये लेवल 6 वाले भाई साहब ने बोला, अच्छा यहाँ पे राइवलरी है एक HAHM और ट्रेजर एनएफटी के बीच में, मतलब इनके लोगों में राइवलरी, बाकी कंपनी तो ऊपर देखो एक ही। मैंने बताया था किस तरह से चाइनीज स्कैमर्स हैं जो कि इंडिया से इस तरह से पैसे लूट रहे हैं। तो राइवलरी क्या है? तो ट्रेजर एनएफटी के लेवल 5, लेवल 6 वाले लोगों ने बताया कि भाई साहब देखा, ये उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए है जो ट्रेजर एनएफटी के सिस्टम को छोड़ करके HAHM में चले गए। उनको एक कंपनी ने मुंह तो जवाब दिया है। जी हाँ, तो इस तरह के मोटिवेशनल सेशंस चल रहे हैं, बड़े बड़े जो इनके सेमिनार्स हैं जूम पर और यूट्यूब पर। तो भैया उनसे थोड़ा सा बच के रहो, क्योंकि उन्होंने पैसे कमा लिए हैं, उनका मुंह बोनसेस से बंद किया जा रहा है। और इतने लोग हैं नहीं सिस्टम में जितना दिखाया जा रहा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, जो ये संख्या दिखाते हैं ना अपनी कि 50 लाख से ऊपर डाउनलोड हो गए, दिस एंड दैट, सारा मामला फर्जी है। आपका बता देता हूं कि प्ले स्टोर पर जितने भी नंबर दिखते हैं ना, एक्टिव यूजर उसके सिर्फ 10% भी नहीं होते। मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं उस बात की। और डाउनलोड तो करा ही लिए जाते हैं ना यार, डाउनलोड कराना कौन सी बात है। प्रमोशनल एक्टिविटी चल रही है, बहुत सारे लोग आते हैं अपने दोस्ती यारी के चक्कर में डाउनलोड कर लेते हैं, पैसे नहीं लगाते हैं। और दूसरा, इसमें
लालच की इंतहा देखिए कि मतलब पहले तो क्या होता था, यूपीआई से पेमेंट होती थी, लोग इसमें वो बाइनेंस से कैसे पे करना है, कैसे आपको P2P से डॉलर खरीदना है, और तो और बीच में एक स्कैम और चल रहा है, डॉलर खरीदने को लेके स्कैम चल रहा है। फिर जो अपलाइन होता है वो बकायदा उसका वॉलेट एड्रेस लेके पता चल रहा है उसका खाता ही उड़ाए दे रहा है। ये सारी चीजें भी बीच में चल रही हैं क्योंकि स्कैमर्स ने एक अच्छा रास्ता निकाल लिया है बैंकिंग सिस्टम को एवेट करने का। भैया बैंकिंग सिस्टम को इन्वॉल्व ही मत करो, सीधे सीधे यूएसडीटी में खेल चलाओ और अंत में करोड़ों रुपए एक साथ लेकर के निकल जाओ। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया, टॉप लाइन धमकी दे रहे हैं। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि अगर आपने अपना पैसा विड्रॉ किया तो तुम्हारा जो है अकाउंट बंद करवा दूंगा, डेविड सर से मेरी डायरेक्ट पहचान है। तो इस तरह से जिस कंपनी के ना कोई रूल्स रेगुलेशंस है, ना कंपनी का आता पता, ना उनके स्टाफ ऑफिस का आता पता, वो एक बंदा बाहर बैठ करके आसानी से इंडिया में इन सारे जो मोहरे हैं, लेवल 5 लेवल 6 वाले जो मोहरे होते हैं, जिनके मुंह में पैसा ठूस ठूस करके इसको एक बेटर स्कीम और सपनों का सौदागर, अपने सपने देखिए, फलाना देखिए, ढिमाका देखिए, उस तरह की चीजें दिखा दिखा कर, ऐसे सपने दिखा दिखा करके अंत में नुकसान किसका होता है वो भी चलो मैं आपको अब कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाता हूं। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस जो एप्लीकेशन है इनकी ट्रेजर एनएफटी, उनके मैजिकल नंबर्स क्या हैं। ये जो सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि कंपनी को अगर भागना होता तो पहले ही क्यों नहीं भाग गई, तो उसका जवाब यहां छुपा हुआ है, इसको जरा गौर से देखिएगा। तो हम एक काम करते हैं, ये साइट है, यहां पर एक ऐप एनालिसिस का एक सेक्शन है जहां पर हम किसी भी ऐप को एनालाइज कर सकते हैं जो भी गूगल प्ले स्टोर पे है, उसका ट्रैफिक वगैरह सारी चीजें, उसका ट्रेंड क्या है वो देख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ट्रेजर एनएफटी सेलेक्ट करते हैं। तो ट्रेजर एनएफटी का अगर हम इंडिया छोड़ते हैं, वर्ल्ड वाइड डेटा देखते हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड डेटा अगर हम देखते हैं ट्रेजर एनएफटी का, तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि इन्होंने आर्ट एंड डिजाइन में लिस्ट कर रखा है और आगे लिख रखा है फ्री। तो फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आर्ट एंड डिजाइन में कोई ऐप लिस्टेड है गूगल प्ले स्टोर पे तो क्या ही कोई शिकायत करेगा उसकी। साथ में आगे लिखा है फ्री, तो क्या ये फ्री है? नहीं, यहां तो ट्रांजेक्शन हो रही है। और ये बात गूगल प्ले स्टोर को शायद नहीं पता है कि भैया ये कोई ऐसी ऐप है जहां पर फाइनेंशियल जो है मनी पूरा इन्वॉल्व है। आगे देखते हैं इसके डाउनलोड की हिस्ट्री क्या है, ठीक है ना, ये चीज बहुत गौर करने वाली है। तो ये डेटा दिया हुआ है सितंबर 2024 से फरवरी 2025, यानी कि लास्ट 6 महीने का डेटा दिया हुआ है। 6 महीने के अंदर वर्ल्ड वाइड इस ऐप को कितने डाउनलोड मिले हैं ये दिखा रहा है। तो सितंबर में इस ऐप का जो काउंट था, यानी कि सितंबर महीना जब निकला है सितंबर 2024 में, तो इस ऐप के पास थे टोटल 1,54,000 डाउनलोड्स। कितने? 1,54,000 सितंबर 2024 में। आज कितने हैं? 50 लाख से ज्यादा। तो याद रखना, जिन मूर्खों से या जिन भी बेतुकी फालतू बातें करने वाले जो लोग कमेंट करते हैं कि कंपनी तो 2 साल से है, 3 साल, देखो कंपनी के 2 साल से होने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी लेजिट है। डिपेंड करता है कि कंपनी के पास कब इतनी मात्रा में फंड्स आ जाएं कि कंपनी को एग्जिट लेने में फायदा हो। उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी कब भागेगी। इस पर डिपेंड नहीं करता कि एज कितनी हो गई है कंपनी की। इसका मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। हाईबॉक्स नाम की कंपनी थी, उसमें 1.5 मिलियन से ऊपर डाउनलोड थे प्ले स्टोर पर रियल में जो रियल यूजर्स थे उसके, वो सिर्फ 30,000 ही थे। 30 से 40,000 लोग थे ऐसे जो एक्चुअल में हाईबॉक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, एक्चुअल में वहां पर पैसे लगा रहे थे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने पैसे बना लिए, बनाने के बाद उसी पैसे को वो रोटेट कर रहे थे। इसी वजह से इन लोगों को मजबूर होना पड़ता है एक ऐसी स्कीम लाने के लिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नया पैसा सिस्टम में इंटर किया जा सके। अब देखते हैं सितंबर के बाद। अक्टूबर में इस ऐप के टोटल डाउनलोड थे 3,05,000। नवंबर में, मैं मंथली नहीं बता रहा, मैं टोटल बता रहा हूं, नवंबर तक आते आते इस ऐप की हिस्ट्री पहुंची 4,28,000 तक। दिसंबर तक थोड़ी और पॉपुलर हुई ये ऐप और 7,34,000, और उसके जनवरी में 1.2 मिलियन हो गया, यानी कि 12 लाख। और उसके बाद फिर फरवरी आई, फरवरी में 14 लाख जो है यहाँ पर डाउनलोड फरवरी तक इसके हो गए। अब चल रहा है मार्च, अब दिख रहा है 50 लाख। तो ऑब्वियस ही बात है कि लास्ट 1-2 महीने के अंदर ट्रेजर एनएफटी के नाम का बूम आया, जिसमें कि लगातार लोगों ने लाखों की संख्या में डाउनलोड करना शुरू किया। और इसके पूरे जो भी नेटवर्क होते हैं, वो जो लेवल 5 लेवल 6 वाले जो लोग होते हैं, इस तरह के लोग नीचे के लोगों को पैसा
दिखा दिखा करके, स्क्रीनशॉट दिखा दिखा के, क्योंकि अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा तो जो आज कहते हैं ना कि मैंने इतना लगाया था मुझे इतना मिला, ऑब्वियस ही बात है मिलेगा। इसलिए मिलेगा ताकि तुम इसके टेस्टिमोनियल्स जगह जगह पर दे सको, कंपनी को सामने कभी आगे आना ना पड़े, ना तो कोई प्रमोशन में पैसे लगाने पड़े, और तुम लोग क्या है आराम से नीचे वाले को दिखाओगे स्क्रीनशॉट, नीचे वाले बोलेगा वाह यार बहुत सही है, और ये लोग कसम भी खाते हैं नहीं नहीं बहुत सही है, 10,000 डाल दो, मेरी तो लाइफ बन गई, मेरा तो ऐसा हो गया, मेरा वैसा। शुरुआत के लोगों की, मैंने बार बार कहा, शुरुआत के लोगों में पैसे बटते हैं, लेकिन उनका क्या होगा। फरवरी में 1.4 मिलियन था, यानी कि 14 लाख था, जो मार्च में 50 लाख हो गए हैं। इस बीच में जितने लोगों ने पैसे लगाए होंगे, क्या उनके पैसे निकल करके आ गए? एक्चुअली वो लोग आकर के गालियां नहीं लिखते, गालियां लिखने वाले वो लोग हैं जो इनसिक्योर्ड हैं। उन्हें लगता है कि अगर सिस्टम बंद हो जाएगा, अगर सिस्टम के बारे में इस तरह से नेगेटिव माहौल पैदा होगा, तो नया इन्वेस्टर सिस्टम में नहीं आएगा। और यही कारण है कि अंत में डेविड सर ने एक स्कीम फेंकी और कहा कि जितने भी टॉप लेवल के लोग हो, वो अपने नीचे वालों से इस ईद वाले ऑफर को 80% लोगों तक एनरोल कराओ, क्योंकि जब वो एनरोल करेंगे तो वो अपना पुराना पैसा नहीं नया पैसा सिस्टम में डालेंगे, क्योंकि उनके ब्लाइंड बॉक्स भी खोलना है। अब नीचे बता दिया कि 89 वाली स्कीम ही खत्म हो गई है, अब ऊपर का करना पड़ेगा। तो जो बंदा पहले $100 डाल के बैठा था, आज उसको नया पैसा डालना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि भैया आज ही किसी ने कहा कि मैंने तो, मेरे को कोई डर नहीं, मैं तो आज ही डाले हैं पैसे, मैं तो आज, वो तुमने इसलिए डाले कि तुमने सिस्टम से बनाए हैं पैसे। तो जो सिस्टम से बनाएगा वो डालेगा और वो स्क्रीनशॉट दिखाएगा लोगों को, क्योंकि उसका जाने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। जाने के लिए किसका क्या है, जितने लोगों ने, मैंने दिखाया ना फरवरी के बाद में जितने लोगों ने पैसे लगाए हैं उनका पैसा डूबेगा। और यही पॉन्जी स्कीम में सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होता है, जो कि ऊपर वाले लोग या जो गाली गलौज करने वाले लोग हैं इनको समझ में नहीं आता है। तो कोई भी कंपनी चाहे जितने साल से भी चल रही हो, आपको मैं हाईबॉक्स की कहानी बताता हूं। हाईबॉक्स कंपनी जून जुलाई 2023 में स्टार्ट हुई थी, और जनवरी में हालत ये हो गई थी कि कंपनी को बंद करना पड़ेगा, बावजूद इसके कि वो भी एक पॉन्जी स्कीम थी, बावजूद इसके कि वो भी फ्री में अर्निंग दे रही थी, लेकिन लोगों के बीच में उतनी अच्छी खासी पॉपुलर हो नहीं पाई। जनवरी में किसी इन्फ्लुएंसर को उन्होंने वो प्रमोशन करने के लिए दिया, और उस इन्फ्लुएंसर के बल पे, मतलब इतने सारे लोग उस इन्फ्लुएंसर के थ्रू आ गए कि कंपनी को लगा कि नहीं यार अब हमें इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ही जाना चाहिए। और उसके बाद से उन्होंने भारती सिंह, एल्विश यादव, फुकरा इंसान, सौरभ, और जितने भी ये ब्लॉगर है, सौरभ जोशी ब्लॉग्स, इन सभी लोगों को एनरोल किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां से सिस्टम में आए। और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने ऐसा लिक्विडेटिव प्लान निकाला कि हमारा एनिवर्सरी प्लान है, जिसमें कि हम इतना ज्यादा रिटर्न दे देंगे कि 2 दिन में ही पैसा डबल हो जाएगा, 3 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। और फिर क्या हुआ, अंत में कंपनी भाग गई। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जिन लोगों ने फरवरी के बाद पैसा लगाया है, वो सारे लोगों का पैसा इसमें डूब जाएगा। अब इसकी थोड़ा इंडिया के भी आंकड़े देख लेते हैं कि इंडिया में क्या लोगों ने इसमें किया है और कितने लोगों ने ज्वाइन किया इंडिया में। तो इंडिया में एवरेज मंथली, अच्छा इंडियंस ज्यादा हैं इसमें, देखो अगर आप देखोगे ना सबसे ज्यादा इंडियंस की ही संख्या है। और फरवरी तक जो 14 लाख थे, 14 लाख में से 9,48,000 तो केवल इंडिया से ही थे, अगर आप ये फरवरी तक का डेटा देखोगे तो। अब हम लोग चलो देख लेते हैं HAHM का क्या है, जो कि इनकी कॉम्पिटिटर है। उनका भी जरा ऐप एनालिसिस एक बार करके देख लेते हैं HAHM का क्या सीन है। तो HAHM में आज की डेट में करीब 15 लाख के आसपास, मतलब जो है 10 लाख के आसपास, 10 लाख प्लस के आसपास इंस्टॉलेशन है। तो इनका भी हम अगर पिछले महीने का डेटा देखें तो एवरेज मंथली है 36,000 वर्ल्ड वाइड। और सबसे, तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो में भी बताया था पिछली बार कि जनवरी के बाद से ही ट्रैफिक दिख रहा था इनकी HAHM की वेबसाइट में। HAHM चाहे यूएस हो चाहे वर्ल्ड, जो उनके डोमेन है, तो जनवरी के बाद से ही ये ज्यादा डाउनलोड हुए। जनवरी में HAHM में सिर्फ और सिर्फ 13.8 के आसपास के आसपास जो है डाउनलोड थे, और फरवरी में 1,64,000 थे, और मार्च में अब आते आते 10 लाख से ऊपर हो गया। क्योंकि आपने सुना होगा कि पिछले 1 महीने से ही HAHM का नाम ज्यादा सुना जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि मैंने इसको स्कैम क्यों कहा है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपको लगाना है लगाओ, मैंने किसी को नहीं कहा कि मत लगाओ, ठीक है। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा पैसा, तुमको डुबाना है डुबाओ, तुम्हें जो करना है करो। अपना काम है ये बताना, सही या गलत में भेद करना, वो मैंने करके दिखा दिया है। बाकी आपकी मर्जी है। आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। और अगर आप साइबर अपराध के जो नए नए ट्रेंड्स हैं, इससे अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी अवेयर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को उन तक पहुंचा दीजिएगा। बाकी अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराधों से
सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।